Hi guys, let's crack SSC exams with Unacademy, India's largest online platform for various competitive examination. After getting subscription, you can access unlimited live and recorded courses from India's best experienced educators. Before discussion in detail, let me introduce myself. Guys, myself Ashish Dikshit. I am working as an assistant professor MIT University Lucknow campus. I have two times GATE qualified. I have ISRO written exam qualified. I have more than 14 years of wide teaching experience. I have written 18 engineering books of various competitions like GATE, Gateway to GATE, Gateway to PSUs, Gateway to ISRO, Gateway to TTA, and GATE in 75 days, Electronics and Electrical from Cengage Learning, which is India's most leading publication in the field of competitions. I have teaching SSC, GATE and various J examinations from last 12 years. I have founder director of Tech Guru Classes for Engineers, a unit of Tech Guru Educational Private Limited. Guys, after subscription, you can access different courses like current affairs, defense exam, SSC exams, mathematics, reasoning, and many more you can access from our portal. Guys, what you will get after subscription? You will get daily live classes. यहाँ पे आप इंडिया के टॉप एजुकेटर के साथ डिस्कशन कर सकते हैं, अपने आप डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। आप लाइव क्लासेस की ड्यूरेशन में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको लाइव टेस्ट एंड क्विजेस की फैसिलिटीज मिलती है, जहाँ पे अपने आप प्रिपरेशन को इवेल्युएट कर सकते हैं रेगुलर बेसिस पे, जिसमें आपको डिफरेंट मॉक टेस्ट, डिफरेंट सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, डिफरेंट टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे और उनका डिटेल एनालिसिस होगा, जो आपका परफॉर्मेंस होगा कि आपकी इंडिया में क्या रैंक है। स्ट्रक्चरल कोर्सेज में हम डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज के लिए कंटेंट को डिज़ाइन करते हैं। उन कंटेंट के बेसिस पे हमारी लाइव क्लासेस होती हैं। उन कंटेंट के बेसिस पे हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कराते हैं, जिससे हिट रेशियो एग्जामिनेशन में स्टूडेंट को ज़्यादा मिले। सबसे बड़ा जो एडवांटेज है कि आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। आफ्टर सब्सक्रिप्शन यू कैन एक्सेस आवर लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज मल्टीपल टाइम्स, where you can get in very comfort way. So guys, it is very easy to learn using Unacademy online platform. So get subscription just using your mobile phone. You have to just install Unacademy learning app and subscribe any course, and this is very easy. You can also join our Telegram app. Just by download the Telegram app, type the link in URL and click on join. It is very simple to use. Guys, SSC एग्जाम्स के सब्सक्रिप्शंस 1 मंथ से लेके 24 मंथ तक के हैं, जिसमें हर अलग अलग सब्सक्रिप्शंस में अलग अलग डिस्काउंट्स है। 1 मंथ के लिए 1200 पर मंथ है, 3 मंथ्स के लिए 17% डिस्काउंट है, 12 मंथ्स पे आपको 58% डिस्काउंट मिलता है। 24 मंथ्स का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं गाइस, तो यू विल गेट 75% डिस्काउंट। और गाइस, सबसे बड़ी चीज है कि अगर आप हमारा कोड आशीष यूज करते हैं तो यू विल गेट 10% एडिशनल डिस्काउंट, विच इज वेरी वेरी ह्यूज। 75% प्लस 10% एडिशनल डिस्काउंट। सो गाइस, आप ये कोर्सेज 270 रुपीज पर मंथ में ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको इंडिया के टॉप लीडिंग एजुकेटर से पढ़ने का, इंटरेक्ट होने का मौका मिलेगा। उनके बनाए हुए टेस्ट सीरीज को आप दे सकते हैं। तो गाइस, डिले मत करिए और इसका लाभ उठाइए और जल्दी से सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और अपने रिलेटेड कोर्स को सब्सक्राइब करिए। सो गाइस, अगर एसएससी जेई बनने के हैं सपने, तो अनअकैडमी एजुकेटर्स हैं अपने। गाइस, अब हम डिस्कस करेंगे एसएससी और डिफरेंट जेई एग्जाम्स की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड, यूपीपीसीएल जेई, एमपीपीसीएल जेई, मध्य प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड, आरआरबी जेई, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जेई, लखनऊ मेट्रो रेलवे कारपोरेशन जेई, टेक्निकल ट्रेनिंग असिस्टेंट, सिमिलरली डीएमआरसी, दिल्ली मेट्रो रेलवे कारपोरेशन, यूपी आरवीएनएल, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत निगम लिमिटेड जेई, and many more exams you can crack with
a single online platform, that is Unacademy, India's largest online service provider. सो गाइस, अब हम डिस्कस करते हैं कि एसएससी जेई एग्जाम का एक बेसिक पैटर्न क्या है। गाइस, एसएससी एग्जाम दो चरणों में होता है, प्रीलिम्स और मेंस। प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव टाइप होगा जो कि 2 घंटे का होगा। इस ऑब्जेक्टिव टाइप में 100 मार्क्स आपका टेक्निकल सब्जेक्ट्स पे बेस्ड होगा और 100 मार्क्स आपका नॉन टेक्निकल पे होगा। नॉन टेक्निकल के दो पार्ट होंगे, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, जिसमें 50 क्वेश्चंस आएंगे और 50 मार्क्स के होंगे। इसी तरह से जनरल स्टडीज 50 क्वेश्चंस आएंगे और 50 मार्क्स के होंगे। टेक्निकल क्वेश्चंस 100 क्वेश्चंस होंगे और 100 मार्क्स के होंगे। मेन एग्जाम सब्जेक्टिव टाइप होगा और ये भी 2 घंटे का होगा, जिसमें रिटन एग्जाम होगा, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 होंगे और आपको 5 अटेम्प्ट करने होंगे, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन 60 मार्क्स का होगा। तो गाइज, आपकी जो फाइनल मेरिट बनेगी वो 200 प्लस 300 दैट इज 500 में बनेगी। और गाइस, सबसे बड़ा एडवांटेज एसएससी जेई में आपको ये मिलेगा कि इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होगा। आपकी फाइनल मेरिट रिटन एग्जाम के बेसिस पे बनेगी। सो जो स्टूडेंट्स को एक इंटरव्यू का फोबिया है, उनको इंटरव्यू से डर लगता है, तो उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है एसएससी जेई एग्जाम्स को क्रैक करना। गाइस, अब हम डिस्कस करते हैं एसएससी एग्जाम को क्रैक करने की सिंपल क्या अप्रोचेस है। एसएससी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है कि आपकी बेसिक फंडामेंटल की क्लैरिटी होनी चाहिए और उन बेसिक फंडामेंटल्स का एप्लीकेशन आपको पता हो, आपको विजुलाइज करना आना चाहिए। आपने पढ़ तो लिया केवीएल केसीएल, बट आप उसको विजुलाइज नहीं कर पा रहे हैं, आप उसको इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कभी भी एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते हैं। तो बेसिक फंडामेंटल्स का नॉलेज along with applications using visualization। गाइस, आपको पता है कि इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज, क्योंकि कहा गया है कि ईटिंग विदाउट डाइजेस्टिंग जस्ट लाइक थिंकिंग और नॉलेज विदाउट इमेजिनेशन। आप कितना पढ़ रहे हो गाइस, ये मैटर नहीं करता है। आप अपने उस नॉलेज को आप कैसे इमेजिन करते हो, आप कैसे विजुलाइज करते हो। गाइस, अगर हम बात करें तो केसीएल केवीएल 10th स्टैंडर्ड की चीजें हैं जो सभी स्ट्रीम के बच्चे, चाहे वो आर्ट साइड हो या कॉमर्स साइड हो या साइंस साइड हो, सभी वो पढ़े होते हैं। बट गाइस, केसीएल केवीएल कहने के लिए बहुत छोटा है, बट वो विजुलाइज नहीं कर पाते हैं। और मेरा ये मानना है कि अगर आपको केसीएल केवीएल क्लियर है तो इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स के लिए आपका 40% सिलेबस समझो कवर हो गया, अगर आप उसको अच्छे से विजुलाइज कर पाते हो। दूसरा, आपको जो भी आपने पढ़ा है उसको आपको रेगुलर इंटरवल में रिवीजन करना है। अगर आप रिवीजन नहीं करते हो तो आप कंसेप्ट को रिकॉल नहीं कर पाओगे। कहते हैं कि विद्या वही है जो कंठस्थ हो। रेगुलर टेस्ट सीरीज आपको देना है, जिसमें सब्जेक्ट वाइज मिक्स टेस्ट, मॉक टेस्ट। ये टेस्ट देने से आपको जो सब्जेक्ट्स आपके होंगे, जो आपका रेगुलर इंटरवल में जो आप पढ़ाई कर रहे हो, उसको आप एनालाइज कर सकते हो, उसको अपने नॉलेज को आप इवेल्युएट कर सकते हो। एंड फॉर दिस वी हैव टू फॉलो स्मार्ट लर्निंग अप्रोच। गाइज, बहुत मेहनत करने से कभी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन डिपेंड करेगा कि आपने क्या स्ट्रेटजी फॉलो की है। आप रेगुलर इंटरवल में रिवाइज कर रहे हैं कि नहीं, आपने जो चीजें पढ़ी उनको विजुलाइज कर पा रहे हैं कि नहीं। विजुलाइज करना बहुत ही जरूरी है, एंड दैट इज कॉल्ड स्मार्ट लर्निंग अप्रोच। गाइज, अगर देखें तो मेहनत तो एक मजदूर करता है जो उसको 300-400 रुपए दिहाड़ी मिलती है, उससे ज्यादा 8-10 घंटे मेहनत कोई नहीं करता है। बट आज की डेट में दैट इज नॉट अ स्मार्ट वर्क, वो हार्ड वर्क कर रहा है। तो हमें कंपटीशन क्रैक करने के लिए हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना बहुत जरूरी है। इसके लिए हमें स्मार्ट अप्रोच क्या फॉलो करनी है, वी हैव टू सॉल्व मिनिमम लास्ट 20 years क्वेश्चंस विद डिफरेंट स्ट्रीम विद कॉमन सब्जेक्ट। डिफरेंट स्ट्रीम का क्या मतलब है, आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स हो और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत सारे सब्जेक्ट्स कॉमन है, जैसे नेटवर्क, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जितने भी फंडामेंटल सब्जेक्ट्स हैं वो सभी ब्रांच में कॉमन है। एंड इवन जब आप जेई लेवल को प्रिपेयर करते हो
तो एसएससी जेई है, यूपीपीसीएल है, एमपीपीसीएल है, एलएमआरसी है, डीएमआरसी है, जितने भी एग्जाम्स हैं सभी का टेक्निकल नॉन टेक्निकल कंटेंट ऑलमोस्ट सेम रहेगा, सब्जेक्ट ऑलमोस्ट सेम रहेंगे। तो अब आपने अगर एसएससी जेई की प्रिपरेशन करते हैं तो आप एलएमआरसी डीएमआरसी में जो नेटवर्क में जो डिजिटल में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अगर आप वो कर लेते हो तो आप कम एफर्ट में ज़्यादा कवर करोगे। बिकॉज जब कोई एग्जामिनर पेपर सेट करता है तो वो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम में जो डिफरेंट डिफरेंट जेई लेवल के कॉम्पिटिशन्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो नॉर्मली 70-80% क्वेश्चंस आपको वहीं से रेफरेंस से मिलेंगे। तो कहने का मतलब है स्मार्ट अप्रोच ये है कि आपको अननेसेसरी मेहनत नहीं करनी है कि आप बहुत ही टफेस्ट क्वेश्चंस को फॉलो कर रहे हैं, बहुत ही टफ बुक्स को पढ़ रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा बुक्स को पढ़ रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा बुक्स के पढ़ने की बजाय आप बेसिक बुक्स को कई बार पढ़ें। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को जरूर लगाएं और जितने डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम के लगा सकते हैं, डिफरेंट कोर्सेस के लगा सकते हैं, क्योंकि ये करने से आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी आएगी, विच इज द फाइनल गेटवे ऑफ सक्सेस। स्पीड और अगर एक्यूरेसी नहीं है तो आप कितना भी मेहनत करके एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते हो। बिकॉज नॉलेज एक अलग चीज है, आपको नॉलेज है, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बट आप उस क्वेश्चन को एक टाइम फ्रेम में सॉल्व कर सकते हो या नहीं, दैट विल डिपेंड्स अपॉन द स्पीड एंड एक्यूरेसी। तो आपको उस टाइम फ्रेम में ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे नॉलेज होना और स्पीड से सॉल्व करना, एक्यूरेसी के साथ करना, दोनों में बहुत अंतर है। तो गाइस ये तभी होगा जब आप रेगुलर इंटरवल में रिवीजन करोगे, आप रेगुलर टेस्ट सीरीज को फॉलो करोगे, जिससे आपके जो नॉलेज है, जो आपका एक्सपीरियंस है, वो इवेल्युएट हो सके, आप उसको एनालाइज कर सकें, आप फीडबैक के थ्रू उसको रिकॉल कर पाएं कि वो चीज़ जो हमने पढ़ी है वो हम अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं, और अगर हम अप्लाई कर पा रहे हैं तो सही कर पा रहे हैं कि नहीं, और अगर हम सही कर पा रहे हैं तो कितना फास्ट कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर आप फास्ट नहीं कर पा रहे हो तो भी कोई फायदा नहीं। आप कोई क्वेश्चन पेपर 5 घंटे में सॉल्व कर लेते हो तो ये सक्सेस का इंडिकेशन नहीं है, ये एग्जाम को क्रैक करने का इंडिकेशन नहीं है। बिकॉज दैट क्वेश्चन पेपर यू हैव टू सॉल्व with desired time 2 hours or 3 hours depending upon the type of course, type of examination. So these parameters are very important. So guys, हमने देखा कि बहुत से स्टूडेंट्स जो बहुत ही मेहनत करते हैं, एफर्ट्स करते हैं, कई सालों से प्रिपरेशन कर रहे हैं और फिर भी वो एग्जाम्स को क्रैक नहीं कर पाते। तो मैंने जो एनालाइज किया अपने लास्ट 14 ईयर्स के एक्सपीरियंस में, बच्चे पढ़ते तो बहुत है बट इमेजिनेशन नहीं होता है। इसका अगर एक मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं, हमने बचपन में या अभी भी कई बार हम लोग का जो एक काव्य है रामायण, हमने कई बार पढ़ा, जो कि इतना मोटा होता है, आप उससे पतली अपनी टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं जो आप सेमेस्टर में पढ़ते हो बुक किसी भी सब्जेक्ट के लिए पास होने के लिए, वो रामायण से मेरे ख्याल से काफ़ी पतली होती है। बट रामायण आप 24 घंटे में पूरी खत्म कर देते हो। बट अगर आपसे कोई पूछे आफ्टर 24 आवर्स, आफ्टर 1 वीक कि भैया हमें जरा 10-15 चौपाई सुना दो, तो शायद ही हम सुना पाए, हमें शायद ही उसके 2 पेज का भी कंटेंट याद हो। यू नो व्हाई? बिकॉज हमारा विजुअलाइजेशन नहीं है, बिकॉज हमारा इमेजिनेशन नहीं है। हमने पढ़ते समय अपने माइंड को तैयार ही नहीं किया है कि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो दिस इज द रीजन कि लोग मेहनत करते हैं, एफर्ट करते हैं, फिर भी एग्जाम में सक्सेस नहीं हो पाते। इसीलिए मेरा एम्फेसाइज है कि जो आप फंडामेंटल कंसेप्ट को क्लियर कर रहे हो, साथ साथ इमेजिन भी करो, विजुलाइज भी करो, और इसको फ्रेम में लाने का सबसे इजी तरीका है कि आप रेगुलर इंटरवल में टेस्ट दो, मॉक टेस्ट दो, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दो, मिक्स टेस्ट दो। रिवीजन ना करने से आप चीजों को लगभग 2 से 3 दिनों में आप 5% भी रिट्रीव नहीं कर पाते हो, 95% आपका लॉस्ट हो जाता है। इसीलिए आपने जो आज पढ़ाई की, अगर कल आप उसका टेस्ट दे दोगे तो आपका एक सेल्फ असेसमेंट हो जाएगा। एंड गाइस 98% एग्जाम जो क्रैक नहीं कर पाते हैं स्टूडेंट, उसमें सबसे बड़ी जो एक और वजह होती है वो सिस्टमेटिक लर्निंग अप्रोच का ना होना।
मतलब उनका पढ़ने का तरीका स्मार्ट नहीं होता है, वो हार्डवर्क तो करते हैं बट उनका स्मार्ट तरीका नहीं होता है। दे डोंट फॉलो द बेसिक टूल्स। टूल्स मीन्स व्हाट गाइस, आप ये बताइए कि अगर आपके घर में कोई इलेक्ट्रीशियन, कोई प्लम्बर पर्सन आता है, जब आपके घर में कोई प्रॉब्लम है और आपने इलेक्ट्रीशियन को बुलाया, तो आप बताइए क्या वो बंदा बिना किसी टूल्स के आपके घर में आ जाता है? स्क्रू ड्राइवर, प्लायर, कटर, मल्टीमीटर, बिना टूल्स के क्या वो कुछ कर सकता है? उसको कितना भी एक्सपीरियंस हो गाइस, बट वो आपके फॉल्ट को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, आपके फॉल्ट को करेक्ट नहीं कर पाएगा। भले उसको नॉलेज है, भले उसको एक्सपीरियंस है, भले उसने मेहनत की, बट उसके पास टूल्स नहीं है। सिमिलरली विदाउट टूल्स, अगर आपके पास अनअकैडमी जैसा स्मार्ट टूल्स नहीं है, एक स्मार्ट प्लेटफॉर्म नहीं है, तो गाइज आप कितना भी मेहनत करो, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्रैक द एग्जाम इन दिस सिनेरियो, जहां पे इतना ह्यूज कंपटीशन में आप मेहनत करके केवल नहीं क्रैक कर सकते एग्जाम को, आपको एक स्मार्ट लर्निंग सिस्टमेटिक अप्रोच को फॉलो करना होगा, तभी आप उस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। गाइस, हमारी क्या स्ट्रेटजी है? एन अकेडमी एजुकेटर्स आपको क्या प्रोवाइड करेंगे? हम आपको एक बिल्कुल फाउंडेशन, फंडामेंटल कंसेप्ट पे हम अप्रोच करके, स्मार्ट टूल्स यूटिलाइज करके, जहाँ पे आप डेली लाइव क्लासेस लेंगे, और उन लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस को आप जितनी बार चाहें देख सकते हैं। ये सबसे बड़ा हमारा प्लस पॉइंट है कि हम टॉप लेवल के एजुकेटर्स की जो क्लासेस आपको देंगे, लाइव क्लासेस, वहाँ पे आप अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं। डाउट क्लियर करने के बाद आप उसको जितनी बार चाहे देख सकते हैं, जबकि ये फैसिलिटी फिजिकल क्लासेस में नहीं होती। अगर किसी रीजन से आपने कोई पर्टिकुलर टॉपिक को मिस कर गए, आप नहीं जा पाए क्लास करने, या आप उस समय अपने आप को कंसंट्रेट नहीं कर पाए और वो टॉपिक आपका मिस हो जाता है, तो आप उसको किसी भी तरह से रिकलेक्ट नहीं कर पाते हो। बट यहाँ पे अन अकेडमी आपको एक ऐसी फैसिलिटी दे रहा है कि आप अनलिमिटेड टाइम्स हमारे रिकॉर्डेड वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। ड्यूरिंग लाइव क्लासेस आप कोई भी अपनी क्वेरीज को डिस्कस कर सकते हो। तो ये सब फैसिलिटी, जहाँ पे आपको रिवीजन क्लासेस मिलेंगी विद टॉप एजुकेटर से, जहाँ पे आपको रेगुलर टेस्ट सीरीज मिलती है स्पीड और एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने के लिए। मैंने जैसा अभी बताया कि स्पीड एंड एक्यूरेसी, दीज आर द गेटवे टू सक्सेस ऑफ एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। Without speed and accuracy, instead you have doing very hard work, you can't crack any examination, because you have to crack that particular examination with speed and accuracy with limited time frame। ये नहीं कि आप जिस टाइम पे चाहो उस क्वेश्चन को सॉल्व करो, आप 5 घंटे में क्वेश्चन सॉल्व कर लो, 10 घंटे में सॉल्व कर लो, आपको एक लिमिटेड टाइम में सॉल्व करना है। अन अकेडमी आपको स्ट्रक्चर्ड कंटेंट प्रोवाइड करता है फॉर स्पेसिफिक कोर्सेज। अगर आप जेई के लिए अलग अलग कोर्सेज के लिए देख रहे हैं, जैसे डीएमआरसी है, एलएमआरसी है, यूपीपीसीएल है, एसएससी जेई है, तो हर कोर्सेज के लिए अन अकेडमी ने स्ट्रक्चरल कंटेंट को डेवलप किया है, और इन्हीं स्ट्रक्चरल कंटेंट पे आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, इन्हीं स्ट्रक्चरल कंटेंट पे आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, जहां पे आप अनलिमिटेड टाइम इनको आप एक्सेस कर सकते हो। तो गाइस, डिले मत करिए और जल्दी से सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और कोई भी सब्सक्रिप्शन लीजिए जो भी आपके चॉइस का है। अब गाइस, हम बात करते हैं हमारे एसएससी जेई में क्या क्या हमारे टेक्निकल सब्जेक्ट्स होंगे। जैसे गाइस, हमारा पहला जो सब्जेक्ट है नेटवर्क है, जिसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, बेसिक फंडामेंटल्स, मैग्नेटिक सर्किट एंड एसी फंडामेंटल्स। दूसरा सब्जेक्ट है मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, डीसी इलेक्ट्रिकल मशीन, सिंगल फेज एंड 3 फेज ट्रांसफार्मर, 3 फेज इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मशीन। गाइस, किसी भी सिलेबस का कोई ना कोई एक ऐसा पार्ट होता है जो कि आपका बैकबोन होता है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, ब्रांच का। तो गाइस, इन दिस इलेक्ट्रिकल एसएससी जेई, नेटवर्क सब्जेक्ट जो कि बैकबोन है पूरे इस ब्रांच का, पूरे इस स्ट्रीम का। बिकॉज अगर वैसे हम देखें तो नेटवर्क का सिलेबस कंटेंट वाइज में 30% 20% है,
बट मेरा ये मानना है कि अगर आप नेटवर्क के बेसिक फंडामेंटल्स आपके क्लियर हैं, आप बेसिक फंडामेंटल लाइक केवीएल, केसीएल, स्टार डेल्टा, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब आप फंडामेंटल अगर कंसेप्ट को आप विजुलाइज कर पा रहे हो, एनालाइज कर पा रहे हो, तो गाइस जितने भी और सब्जेक्ट्स हैं, सब सब्जेक्ट को समझना, उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ही इजी होगा। तो मैं अगर कहूँ तो 40 to 50% सिलेबस आप नेटवर्क फंडामेंटल्स क्लियर करके आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। मतलब अगर आप डीसी मशीन्स की बात करें, सिंगल फेस एंड थ्री फेस ट्रांसफार्मर की बात करें, इंडक्शन मोटर की बात करें, सिंक्रोनस मशीन की बात करें, तो सब जगह बेसिक जो अप्रोच होगी वो केसीएल केवीएल की होगी। और केसीएल केवीएल को अगर आप विजुलाइज कर पाओगे, तभी आप इस मशीन, इलेक्ट्रिकल मशीन पे अप्लाई कर पाओगे। आप ट्रांसफार्मर के क्वेश्चन तभी बना पाओगे जब आप केवीएल और केसीएल के फंडामेंटल्स क्लियर हैं। तो guys, KCL, KVL, स्टार डेल्टा, these are the basic part of network fundamentals। तो अगर ये क्लियर है तो मेरी नज़र में आपका 40 to 50% सिलेबस कवर हो जाता है, और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनको आप इजीली विजुलाइज कर सकते हो अगर आपके बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर। पावर सिस्टम, जिसमें एस्टिमेशन ऑफ कास्टिंग, जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दीज आर द पार्ट ऑफ पावर सिस्टम। इसके अलावा एक बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आपका सब्जेक्ट होगा, जिसमें डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स, मॉसफेट एंड बेसिक ऑप एम्प्स, ये आपकी मीन्स जितनी भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं, ये हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में कवर करेंगे। अब हम बात करते हैं नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स की। नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स को गाइस दो पार्ट में ब्रेक किया गया है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जिसमें 50 क्वेश्चंस होंगे और 50 मार्क्स का होगा। दूसरा है जनरल स्टडीज, इसमें भी 50 क्वेश्चंस होंगे और 50 मार्क्स के होंगे। तो गाइस अब हमारी क्या स्ट्रेटजी होगी फाइनली, अगर हम कंक्लूजन देखें, क्या कंक्लूजन निकल के आता है कि कैसे हम एसएससी जे एग्जाम्स को स्मार्ट तरीके से क्रैक करें। सबसे पहला आपको काम करना है कि हम जो बेसिक फंडामेंटल्स कवर कर रहे हैं, उनके एक शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं। साथ ही साथ उस टॉपिक से देखते हुए जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनको आपको अच्छे से सॉल्व करना है। इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस को भी आपको सॉल्व करना है, जो क्वेश्चंस पूछेंगे। जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक्स के हो तो इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चंस, आप इलेक्ट्रिकल के हो तो इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चंस, आप एसएससी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको यूपीपीसीएल, एलएमआरसी, डीएमआरसी, यूपीआरवीएनएल, जितने भी और सेम लेवल के जेई लेवल के एग्जाम्स हैं, उसमें जो कॉमन टॉपिक्स हैं, कॉमन जो सब्जेक्ट्स हैं, उनके सभी के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है। बिकॉज ये प्रैक्टिकली पाया गया है, हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है कि 70-80% क्वेश्चंस कहीं ना कहीं उस लेवल के पूछे गए हैं, उस कंसेप्ट पे पूछे गए हैं। वही क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, मे बी उसका डेटा चेंज हो, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो। दूसरा आपको फोकस करना है कि आपको रेगुलर टेस्ट सीरीज देना है। जो भी टेस्ट सीरीज कराई जा रही हैं, आप बिना स्किप किए रेगुलर टेस्ट दो। इससे आप अपने आप को एनालाइज कर पाओगे, अपने आप को इवेल्युएट कर पाओगे, और यहीं से आपकी स्पीड और एक्यूरेसी की नींव बनती है कि आपको नॉलेज है, कैसे आपको उसको अपग्रेड करना है, कैसे आपको उस नॉलेज को उस टाइम फ्रेम में एक्यूरेटली आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। साथ ही साथ हम टेक्निकल सब्जेक्ट्स के अलावा जो हमारा एप्टीट्यूड रीजनिंग है, दैट इज वेरी हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट्स। यहाँ पे आप कम एफर्ट करके ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। और जो सबसे बड़ी चीज़ है गाइस, हमें बहुत से ऑथर्स को फॉलो नहीं करना है, हमें बहुत सारी बुक्स को फॉलो नहीं करना है, हमें एक बुक को कई बार फॉलो करना है। बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट को क्लियर करना है। हमारे जो एजुकेटर्स के नोट्स हैं, जो हमारे एजुकेटर्स के लाइव क्लासेस हैं, हमें उनको फॉलो करना है। हमारे जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, उनको हमें फॉलो करना है, हमें उनको बार बार देखना है, क्योंकि एग्ज़ाम क्रैक करना है, आपको कोई पीएचडी नहीं करनी है। तो गाइस, बिल्कुल क्लियर स्टैंड बनाइए कि हमको जो स्ट्रेटजी फॉलो कराई जा रही है, उसी को हमको एग्जीक्यूट करना है, उसी को हमें रेगुलर इंटरवल में ब्रशअप करते रहना है। तो आप इस एग्ज़ाम को बहुत इजीली गाइस क्रैक कर सकते हैं। अब अन अकेडमी आपको गोल अचीव करने में कैसे हेल्प करता है? अन अकेडमी आपको डेली ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करता है। अन अकेडमी आपको मल्टीपल टाइम्स
क्लासेस को एक्सेस करने की परमिशन देता है, जो कि ऑफलाइन क्लासेस भी आप कह सकते हो। आप यहाँ पे जितनी बार चाहें क्लासेस को देख सकते हैं। आप अपने किसी भी तरह के डाउट्स को, हमारा जो फोरम है, एजुकेटर्स का फोरम है, आप उनसे इंटरेक्ट कर सकते हो और अपने डाउट्स को किसी भी लेवल तक क्लियर कर सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट जो टॉप एजुकेटर्स के बनाए हुए डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट सीरीज को आप दे सकते हो, जो कि अलग अलग एग्जाम्स के लिए बनाई गई हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक फोकस्ड वे में हैं, जहाँ पे आप अपने नॉलेज को इजी वे में एनालाइज कर सकते हो, इवेल्युएट कर सकते हो और आप स्पीड और एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हो। गाइस, आप किसी भी टाइम हमारे जो डिफरेंट मेंटर्स हैं उनसे इंटरेक्ट कर सकते हो। ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेस के साथ, बहुत ही लिमिटेड अमाउंट पे करके आप इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो गाइस, देर मत कीजिए और तुरंत सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को। आप बेल आइकन को भी दबा सकते हैं, जिससे आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। और गाइज, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको लेटेस्ट अपग्रेड मिलते रहेंगे, अपकमिंग वीडियोस के लिंक आपको मिलते रहेंगे। और गाइज, लास्ट मैं कहना चाहूँगा कि आप हमारे कोड आशीष को यूज़ करके गाइज यू विल गेट 10% एडिशनल डिस्काउंट। सो गाइज, देर मत कीजिए और इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाइए और इंडिया के टॉप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के साथ जुड़ के अपने ड्रीम्स को पूरा करिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग मी। हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच।